स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आज हम सभी हिंदी नाटकों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके पहले जो 3 प्रैक्टिस सेट हमने करवाए हैं पिछले 3 दिनों में, उन सभी में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रामाणिक पुस्तकों पर आधारित हैं वो मिले होंगे। तीसरा प्रैक्टिस सेट जो था वो कहानी आंदोलनों पर आधारित था। आज का ये प्रैक्टिस सेट चौथा हिंदी के महत्वपूर्ण नाटकों से जुड़े हुए प्रश्नों पर आधारित है। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन है, यह कथन किस नाटक से उद्धृत है? ऑप्शन चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है स्कंदगुप्त। अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन है, यह स्कंदगुप्त नाटक का कथन है और स्कंदगुप्त पात्र ही इस कथन को कहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बारे में और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्न हमारे तैयार हो जाएंगे। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है, यानी स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928। इसमें कुल कितने अंक हैं? ध्यान रखें, स्कंदगुप्त में कुल 5 अंक हैं, चंद्रगुप्त में 4 अंक हैं। समझ रहे हैं? तो जैसे चंद्रगुप्त 4, स्कंदगुप्त 5, इस रूप में इसको तैयार कर लीजिए। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पुरगुप्त, भट्टार्क, पर्णदत्त, प्रपंचबुद्धि, मुद्गल, शर्वनाग। और जो स्त्री पात्र हैं, देवकी, अनंत देवी, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी। तो ये जो पुरुष पात्र और स्त्री पात्र हैं, ये आपको पहचानने में आवश्यक होगा, बहुत मदद करेगा कि चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी नाटकों के पात्रों से अलग हैं इसमें। तो इन पात्रों को ध्यान से देख लेंगे। जैसे स्कंदगुप्त की माता का नाम देवकी रहता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो ये अनंत देवी है, ये इसकी जो है सौतेली माँ रहती है स्कंदगुप्त की। तो ऐसे ऐसे कुछ बातें हैं जो कि आपको बेसिक रूप में इसको ध्यान रख लेना है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने भूमिका में लिखा है कि स्कंदगुप्त नाटक में एक जो प्रपंच बुद्धि और मुद्गल, ये दोनों कल्पित पात्र हैं। ये जो मुद्गल है ये विदूषक के रूप में है, जो संस्कृत नाट्य परंपरा में विदूषकों का एक महत्वपूर्ण रोल होता था, उस रूप में मुद्गल है। और प्रपंच बुद्धि जो है ये एक बौद्ध कापालिक है। तो इन दोनों को कल्पित पात्र कहा है जयशंकर प्रसाद जी ने, तो ध्यान रखेंगे मुद्गल विदूषक है। अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस किस प्रकार का नाटक है? ऑप्शन अन्यापदेशिक, व्यायोग, प्रहसन, लास्य रूपक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अन्यापदेशिक। मादा कैक्टस ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1959 है और ये अन्यापदेशिक किस्म का नाटक है। नाटकों के कई सारे प्रकार आप जानते हैं, जैसे भारतेंदु की कई सारे नाटक हैं, व्यायोग, प्रहसन, लास्य रूप, नाटिका। तो ये अन्यापदेशिक, अब अन्यापदेशिक क्या होता है उसके विषय में हम इसी प्रश्न के बहाने जान लेंगे कि प्रतीकवादी नाटकों को ही अन्यापदेशिक नाटक कहा जाता है। और ऐसे कौन कौन से नाटक हैं जो अन्यापदेशिक शैली में या प्रतीकवादी शैली में लिखे गए हैं? तो ध्यान रखेंगे, मादा कैक्टस जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है 1959 में। इनके जो अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं वो अंधा कुआं, 3 आँखों वाली मछली। देखिए 2 आँखों वाली मछली तो होती, 3 आँखों वाली बहुत यूनिक किस्म का नाम है, तो लक्ष्मी नारायण लाल जी से इसे ध्यान रखिएगा। सूखा सरोवर, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू, इतने जो हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक हैं। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि प्रतीकवादी नाटकों की अधिक सार्थक संज्ञा अन्यापदेशिक कही गई है। यानी प्रतीकवादी नाटकों के लिए सबसे अच्छी अगर कोई संज्ञा है तो अन्यापदेशिक, ये रामचंद्र तिवारी जी लिख रहे हैं। अन्यापदेश अंग्रेजी के एलोगरी का समानार्थी है। ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेजी में एलोगरी है वही हिंदी में अन्यापदेश है। इसमें होता क्या है कि अन्यापदेश या प्रतीकवादी जो भी नाटक हैं, ये इन नाटकों में जो मनुष्य के भाव होते हैं उन भावों का मानवीकरण करके उन्हें मूर्त कर दिया जाता है, एक प्रतीक दे दिया जाता है। तो प्रतीकों के माध्यम से इन अमूर्त भावों का मूर्तिकरण किया जाता है कि आप उन्हें मानव के रूप में देख और समझ पाएँ। कुछ और महत्वपूर्ण बातें इससे जुड़े हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं इसमें
कि इन नाटकों में मानवीय भावनाओं और जो मानुषिक वृत्तियां होती हैं, जैसे सद्वृत्ति, कुवृत्ति, इन सारी वृत्तियों को मूर्त रूप में दिखाने के लिए इनका प्रतीकात्मक प्रयोग कर लिया जाता है, प्रतीकात्मक आधार ग्रहण किया जाता है, कोई मानवीय रूप दे दिया जाता है। तो ये अन्यापदेशिक या प्रतीकवादी नाटक हैं। अब हिंदी में कौन कौन से ऐसे नाटक हैं जो प्रतीकवादी या अन्यापदेशिक हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र तिवारी जी ने अपने पुस्तक में लिखा कि केशव की विज्ञान गीता ये प्रतीकवादी या अन्यापदेशिक है। देव की देव माया प्रपंच ये भी प्रतीकवादी या अन्यापदेशिक है। पंत का नाटक है ज्योत्सना, ये भी प्रतीकवादी या अन्यापदेशिक है। और प्रसाद का कामना, इतने महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना, ठीक है, भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना ध्यान रखेंगे, और सेठ गोविंद दास का नवरस। इसी बहाने इन नाटकों के नाटककारों का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, और ये लिस्ट आप ध्यान रखेंगे कि ये सभी प्रतीकवादी या अन्यापदेशिक नाटक हैं। उम्मीद है 2 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जिसमें स्कंदगुप्त नाटक के बारे में हमने कुछ बातें की, और दूसरे में प्रतीकवादी नाटक क्या होते हैं और कौन कौन से नाटक प्रतीकवादी हैं। दोस्तों, इसी तरीके के प्रश्न आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिलेंगे, और डिटेल में उनकी हर प्रश्न के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रामाणिक पुस्तकों से होंगी, जहां आप एक प्रश्न को पढ़ते हुए कई सारे पॉइंट्स तैयार कर सकते हैं। तो इसी दृष्टि से हमने इस नोट्स को तैयार किया हुआ है। बहुत सारी पुस्तकों से कई मायनों में ये अलग है। इसमें आपको वन लाइनर फैक्ट्स मिलेंगे, महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ और गद्य पंक्तियाँ भी मिलेंगी, 40 बड़े रचनाकारों के वन लाइनर फैक्ट्स हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह भी है। साथ ही प्रश्न बैंक 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज जो हमने चलाई थी वो भी इसके साथ में है। दोनों नोट्स और क्वेश्चन बैंक को आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके। UPLT परीक्षा के लिए और UGC नेट परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आप सभी चाहें तो इसे अपने पास रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का एकमात्र नाटक पौराणिक है, वह कौन सा है? ऑप्शन: कामना, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुवस्वामिनी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जन्मेजय का नाग यज्ञ। जयशंकर प्रसाद का यही एकमात्र नाटक है जो पौराणिक है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है ध्यान रखेंगे 1926 ईस्वी। इसमें राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय अपने पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है, और इसी पौराणिक कथा को आधार बना करके जयशंकर प्रसाद जी ने जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक लिखा हुआ है। 1926 इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे देखते हैं। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, और उसमें सारे ऑप्शन गलत थे, इसलिए वो प्रश्न डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा, और वो परीक्षा भी रद्द हुई है। फिर से 10 अगस्त को होने वाली है। आप सभी उस परीक्षा को भी ध्यान में रख के इन प्रश्नों को तैयार कर लें। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष ऑप्शन 1964, 1955, 1944, 1934। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1934। नाटककार इसके हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। यह एक समस्या किस्म का नाटक है, समस्या नाटक है, और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी समस्या नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इस नाटक में कुल कितने अंक हैं? ध्यान रखेंगे, सिंदूर की होली नाटक में कुल 3 अंक हैं। रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा कि मिश्र जी ने परंपरा से हटकर सह शिक्षा, बहुविवाह, अनैतिक संबंध आदि सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की है। तो ये समस्या नाटककार थे, इसलिए समाज से समस्याओं को चुनकर ही उन पर नाटक लिखते थे। दोस्तों, हमारे प्रश्न, हमारे प्रयास आपको किस तरह से उपयोगी लग रहे हैं, किस तरह से आपकी परीक्षाओं में या आपकी तैयारियों में हेल्पफुल हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इससे हमारी जो सार्थकता है, जो हम काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके प्रति एक डेडिकेशन दिखता है आपका भी। तो लाइक ज़रूर करें। ध्यान रखेंगे, सिंदूर की होली नाटक में पात्र कौन कौन से हैं? मनोरमा, चंद्रकला, मनोज शंकर, मुरारीलाल, माहिर अली। इतने पात्र ये सिंदूर की होली के हैं। और अगर बहुत अच्छे से आपको सिंदूर की होली नाटक के बारे में जानना हो तो आप हमारे वीडियोस में जाके सिंदूर की होली सर्च करेंगे तो हमने बहुत विस्तृत ढंग से इस नाटक पर बातचीत की है। महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, सारी चीज़ें उस क्लास में आपको मिल जाएंगी, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, महात्मा ईसा नाटक के नाटककार कौन हैं? ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, पांडे बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पांडे बेचन शर्मा उग्र। महात्मा ईसा नाम से नाटक उग्र जी ने लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1922 है। इनके अन्य नाटक जो हैं वो चुंबन और डिक्टेटर दोनों 1937 में लिखे गए हैं और ये प्रसाद युग के नाटक ये सभी माने जाते हैं। तो महात्मा ईसा उग्र जी ने लिखा है। उग्र जी की आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध है, अपनी खबर। अपनी खबर में भी उन्होंने बताया था कि सबसे पहला जो अगर उन्होंने नाटक लिखा तो वो महात्मा ईसा नाम से लिखा 1922 में। तो इसे इस रूप में भी ध्यान रखेंगे। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके जो पॉइंट्स हैं वो सारे आपकी जानकारियों को समृद्ध करने वाले हैं, आपकी जानकारियों में वृद्धि करने वाले हैं और ऐसे सभी प्रश्नों का, पॉइंट्स का प्रामाणिक कलेक्शन आपको हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। एलटी परीक्षा के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके। नमस्कार।